बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल से डिस्कस किया। आज हम लोग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन में डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हमारे पास हमने डिस्कस किया कि इट इज़ एक्सचेंज बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारे पास टू टाइप ऑफ गैसेस हैं। हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स यानी एल्वेलाई तक गैसियस एक्सचेंज पढ़ा बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। अब लंग्स से हमारे पास ब्लड और ब्लड से सेल और सेल से वापस लंग्स। तो जब लंग्स से एयर इंटर हो जाए इनटू ब्लड तो वो ट्रांसपोर्ट होगी टू सेल और सेल से वापस लंग्स तक ट्रांसपोर्ट होगी, तो उसको हम लोग कहेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब यहाँ पे आप देखें, लंग्स से ऑक्सीजन इंटर हुई, वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी टूवर्ड्स सेल, वहाँ पे वो यूज़ होगी मेटाबॉलिज्म में और वहाँ पे प्रोड्यूस्ड होगी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका बैकवर्ड ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एक होगा फॉरवर्ड, दूसरा होगा बैकवर्ड। फॉरवर्ड ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम लंग्स टू सेल, बैकवर्ड ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम सेल टू लंग्स। फॉरवर्ड ट्रांसपोर्ट होगा ऑफ ऑक्सीजन और बैकवर्ड ट्रांसपोर्ट होगा ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास जब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, चूंकि हमारा सेकंड टॉपिक होगा, इसलिए पहले जर्नल इंट्रोडक्शन या सिंपल सी बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के थ्री वेज हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट विद हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट विद प्लाज्मा इन डिसॉल्व फॉर्म। अब हमारे पास जो है ये थ्री टाइप्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट की। सोडियम बाइकार्बोनेट के थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलमोस्ट 70% and with hemoglobin 23%, while in dissolved form with plasma is almost 7%. लेकिन ये हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की जब हम लोग बात करते हैं तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय टू वेज। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लंग्स टू सेल जो है वो दो तरीकों से होता है। नंबर वन हीमोग्लोबिन, नंबर टू प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन के थ्रू जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी तो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी। वो केमिकल बाइंडिंग की फॉर्म में हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगी तो हम कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, while in plasma which contain 90% of water, oxygen will be dissolved in that water। तो प्लाज्मा के थ्रू जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा तो वो डिसॉल्व फॉर्म में होगा। अब यहां पे 97% of oxygen transport through hemoglobin in form of oxyhemoglobin. Only 3% of oxygen transport through plasma in dissolved form. 97% of oxygen transport in form of oxyhemoglobin. तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये बड़ा जो है वो आपके पास सेंसिटाइजिंग है कि 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट थ्रू हीमोग्लोबिन। वाई?
ये y का आंसर जब हम लोग देंगे तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग वैल्यूज हैं, आपने गौर करना है, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा कि ये 97% जो ट्रांसपोर्ट है उसकी बेसिकली लॉजिक क्या है। अब हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है वो आपके पास होगी इन आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स। अब ये हीमोग्लोबिन आरबीसीज में है, ये ऑक्सीजन कैरी करेगी इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहां पे ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन का जो रिएक्शन कराने वाला एंजाइम है उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस को आपने याद रखना है कि ये डुअल एंजाइम है, ये ऑक्सीजन का रिएक्शन विद हीमोग्लोबिन भी करवाता है और यही एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन विद हीमोग्लोबिन करवाता है। तो याद रखें कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस डुअल इन फंक्शन, इट is responsible for oxidation of either hemoglobin or reduction of hemoglobin। जब ऑक्सीजन ऐड करेगा तो ऑक्सीजनेशन, जब कार्बन डाइऑक्साइड करेगा तो रिडक्शन। अब या कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजनेशन एंड कार्बोऑक्सीलेशन बोथ। अब ये कब कौन सा काम करेगा अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हाउ इट इज पॉसिबल 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट थ्रू हीमोग्लोबिन। तो उसके लिए अब हम लोग देखते हैं कि 1 हीमोग्लोबिन इज कैपेबल टू ट्रांसपोर्ट 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन या 8 एटम ऑफ ऑक्सीजन कैरी करेगा, 8 एटम्स या 4 मॉलिक्यूल्स। क्यों? इसलिए कि हीमोग्लोबिन में आपने पढ़ा था 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स, each chain having a heme component which contain ferrous, iron plus 2, iron plus 2, iron plus 2, ferrous, iron plus 2. Each iron bind with single oxygen. अब यहां पे 4 आयरन्स हैं तो each iron bind with single oxygen, therefore it carry 4 molecule of oxygen, single molecule of Hb। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करेगा। अब हीमोग्लोबिन है किधर? इन आरबीसीज। इन 1 आरबीसी 95% ऑफ इट साइटोप्लाज्म कंटेन हीमोग्लोबिन। एक आरबीसी में ना तो न्यूक्लियस होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना सेल ऑर्गेनल एंड नथिंग, जस्ट एनवेलप। इसलिए इसको सेल कहते ही नहीं है, इसको रेड ब्लड कार्पसल कहते हैं। तो इसका 95% जो पोर्शन है आरबीसी का वो ऑलमोस्ट हीमोग्लोबिन कंटेनिंग है। ये 95% पोर्शन इसका हीमोग्लोबिन कंटेनिंग है। बाकी जो 5% है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ अदर एंजाइम्स और अदर प्रोटीन्स होंगी, लेकिन कोई सेल ऑर्गेनल एज सच इसमें नहीं होगी। इसलिए इनको ट्रू सेल्स कहते ही नहीं है, ये आपके पास कहलाते हैं कॉर्पसल्स। ये 95% ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेन हीमोग्लोबिन। ये 95% जो साइटोप्लाज्म का रीजन है, इट कंटेन ऑलमोस्ट 200 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करेगा। एक आरबीसी के अंदर ऑलमोस्ट 200 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ एचबी हैं। अब आप खुद देख लें, अगर एक एचबी 4 मॉलिक्यूल कैरी करता है तो एक आरबीसी में जो 200 मिलियन है वो 800 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैरी करेंगे। तो सिंगल आरबीसी ऑलमोस्ट कैरी टू
800 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब बात जहां पे खत्म ही नहीं होती, बल्कि जब आप ब्लड कंपोजिशन में जाएं तो आपने पढ़ा था 1 मिलीमीटर क्यूब कंटेन ऑलमोस्ट 5 मिलियन, बल्कि बास टाइम तो 5.5 मिलियन भी लिखा होता है, तो मैंने लीस्ट वैल्यू ली, लेकिन वो भी इंटरेस्टिंग है। 5 मिलियन आरबीसीज, 1 मिलीमीटर क्यूब ऑलमोस्ट ड्रॉपलेट ऑफ द ब्लड होता है तकरीबन ऑन एवरेज। तो वो 1 मिलीमीटर क्यूब में हमारे पास जो है वो है 5 मिलियन आरबीसीज। अब आप खुद देखें कि अगर एक आरबीसी 800 मिलियन को कैरी करता है, तो 1 मिलीमीटर क्यूब में जो 500 मिलियन आरबीसीज हैं, यानी कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 4000 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में जो आरबीसीज हैं, दीज आरबीसीज कैरी 4000 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, या सिंपली 4 बिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो आपके पास ऑलमोस्ट कितनी है, वो है 4 बिलियन मॉलिक्यूल्स। तो अब आप देखें कितना इंटरेस्टिंग नंबर है। तो इस हाई नंबर की वजह से हमारे पास 97% ऑफ ही ऑक्सीजन कैरी बाय हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सीजन तो कैरी करेगा हीमोग्लोबिन, लेकिन ऑक्सीजन कैरी करने के लिए कुछ और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। फैक्टर इफेक्टिंग ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। बल्कि आपके लिए तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द नोट ऑन फैक्टर्स विच इन्वॉल्व या विच अफेक्ट ऑन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। वो फैक्टर्स में नंबर 1, फर्स्ट फैक्टर आपके पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सिंपली, बड़ी आसान सी बात है। Rise in temperature will be decrease the transport of oxygen in body. Question है why? Why increase in temperature decrease the transport of oxygen? इसका आंसर है because hemoglobin is globular protein which denature at high temperature. Because Hb is globular protein which denature at high temperature. तो अब कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हीमोग्लोबिन डीनेचर होगी। जब हीमोग्लोबिन डीनेचर होगा तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इनवर्स होगा, यानी कम होगा। दूसरे नंबर पे बड़ा सिंपल सा फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज, transport of oxygen will be decrease, inverse relation, inversely proportional। कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली डिक्रीज, क्योंकि ये तो एक दूसरे के उलट गैसेस हैं, एक ने इन होना है, दूसरे ने आउट होना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के दो इफेक्ट है यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। एक तो डायरेक्ट इफेक्ट है, एक तो डायरेक्ट इफेक्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो की क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो जिस चीज की क्वांटिटी ज्यादा होगी ऑब्वियसली वो ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड विल बी मोर ट्रांसपोर्ट। लेकिन दूसरा यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी इट इज इक्वल टू एसिडिक पीएच। अब यहां पे बात को याद रखना है, इट इज इक्वल टू एसिडिक पीएच। अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज देन द पीएच विल बी लो, मींस दैट एसिडिक। मैंने अभी आपसे कहा कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज अ डुअल एंजाइम, इट बाइंड ईदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड विद हीमोग्लोबिन। So when it bind oxygen with hemoglobin
and when it bind carbon dioxide with hemoglobin, it depends upon the pH. When the concentration of carbon dioxide increase, then the pH become acidic, then it will be bind, hemoglobin will be bind with carbon dioxide. While with oxygen, it bind to hemoglobin with oxygen at basic pH. अब कार्बन डाइऑक्साइड जितनी बढ़ती जाएगी, एक तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट है कि अमाउंट ज्यादा, दूसरा है चेंज इन पीएच कि ये एसिडिक करती जाएगी, जबकि कार्बनिक एनहाइड्रेस ऑक्सीजन का बाइंडिंग कब करता है, जब कौन सी पीएच होगी, बेसिक। दूसरी बात, तीसरी बात अभी मैंने ऑलरेडी कर दी पीएच वाली कि बेसिक पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब ये बेसिक पीएच बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन होगी, जितनी ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी पीएच बेसिक, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी पीएच एसिडिक। तो याद रखें कि एसिडिक पीएच में ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा, ऑक्सीजन कम, और बेसिक पीएच पे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम। तो आसान सा फार्मूला याद रखें, लंग्स के पास होनी चाहिए बेसिक पीएच और सेल के पास होनी चाहिए या होती है एसिडिक पीएच। ये आसान सा फार्मूला। अब असल चीज जिसकी वजह से हम लोग ये फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ रहे हैं वो है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। कॉमन सेंस की बात है, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की अमाउंट कंसंट्रेशन होगी वो उतना ज्यादा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होगा। लेकिन ये कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन दो चीजों पे डिपेंडेंट है। एक है एल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल, जितना आप सी लेवल से अबव जाते जाएंगे कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विल बी डिक्रीज। अगर आप सी लेवल से 13 किलोमीटर अबव चले जाएं, अगर आप सी लेवल से एल्टीट्यूड 13 किलोमीटर अबव चले जाएं, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 1/5 हो जाएगी। द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विल बी 1/5, यानी कि ये 5 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए आपने लोगों को सुना होगा, देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को जो है वो हाई एल्टीट्यूड पे ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एक तो डिपेंड करती है किस चीज पे, एल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल पे, कि जितना आप सी लेवल से अबव जाएंगे जो आपके पास क्या कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो डिक्रीज होती जाएगी। दूसरे नंबर पे जिस चीज की वजह से ये सारे फैक्टर पड़े, आपके सिलेबस में एक टर्म होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले पार्शियल प्रेशर, द प्रेशर विच इंजर्ट बाय एनी गैस इंडिविजुअली। पार्शियल प्रेशर के मिक्सचर ऑफ गैसेस में से जो गैस इंडिविजुअली जितना प्रेशर इंजर्ट करती है, उस टोटल में से जो प्रेशर होगा स्पेसिफिक गैस का, इंडिविजुअल गैस का, उसे कहा जाएगा पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मीन्स दैट द प्रेशर इंजर्ट बाय ऑक्सीजन। लेकिन यहां पे क्वेश्चन ये है, वेयर इंजर्ट? तो दिस इज द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, स्पेशली इन आर्टेरियल ब्लड। तो जो आर्टेरियल ब्लड या ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर होगा उसे कहा जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, या मेजरमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज नोन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो पार्शियल प्रेशर जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा अमाउंट होगी, जितनी ज्यादा अमाउंट होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा।
तो सिंपली ये जो पार्शियल प्रेशर है ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर is directly proportional to the concentration of oxygen, but partial pressure is inversely proportional to the altitude। यह भी याद रखना है कि पार्शियल प्रेशर कम होता जाएगा आप जितना ज्यादा एल्टीट्यूड के ऊपर जाते जाएंगे। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन टू मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस के मुताबिक होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन अकॉर्डिंग टू पार्शियल प्रेशर। यह आपकी बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज की फॉर्म में टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस टॉपिक को जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का जो अमाउंट बेस्ड या वैल्यू बेस्ड टॉपिक है इंशाअल्लाह उसे टेबुलेटेड फॉर्म में आसान करके स्टडी करेंगे। लेकिन उसके लिए लाजम है आपकी सपोर्ट। जितना आपकी सपोर्ट होगी उतना ज़्यादा एनर्जेटिकली इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू वेरी मच।